माय यूट्यूब चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से हम एक बार आपकी सेवा में हाजिर हैं। क्या लेकर? गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपने इतना आज सीख लिया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ये गणित की पुस्तक में ये पाठ 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, इसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं। मैंने पिछले वीडियो में बेलन के बारे में बात की थी। अब मैं आपके सामने लाया हूं शंकु, गोला, अर्धगोला। आज मैं इन तीनों में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। और अगर आपने ये सूत्र समझ लिए और याद कर लिए तो ये पक्की बात है कि आप इसमें अच्छे से अच्छे कर पाएंगे और आप सवालों को पूर्णतः सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शंकु के बारे में। सबसे पहले शंकु में तीन चीजें होती हैं। ये होती है त्रिज्या, इसको कहते हैं आर। ये होती है तिरछी ऊंचाई, इसको कहते हैं यल। और ये होती है सीधी ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको कहते हैं यच। अब इन्हीं तीनों से ये चारों सूत्र इस शंकु में अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको ये चार सूत्र पता होने चाहिए। तो पहला सूत्र क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल। इसको कैसे प्राप्त करते हैं? बहुत आसान है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल को ज्ञात करने के लिए आपको h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर ये अंडर रूट में रखना है। यहाँ पर h का स्क्वायर कर देना है, यहाँ r का स्क्वायर कर देना है और उसको कैलकुलेट कर लेना है, तो आपको तिर्यक ऊंचाई पता चल जाएगी। बहुत सारे सवालों में तिर्यक ऊंचाई नहीं होती है और आपको निकालनी पड़ती है, तो इसके लिए ये सूत्र रहेगा। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ बहुत आसान है, ये है पाई। इसका मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। पाई आर एल। आर क्या है? आर त्रिज्या है। ये देखिए आर त्रिज्या है और एल स्लैंट हाइट। अगर आपको शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या? त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। अब इसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है पाई आर और फिर आगे ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर। पाई आर और उसके बाद पाई आर के बाद में ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए ये वक्र पृष्ठ लिया जाता है। वक्र पृष्ठ पाई आर एल है और साथ में इधर ये आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से जब हम कॉमन निकालते हैं तो इधर आर एल बचता है, इधर एल बचता है, या इधर आर कह लीजिए या एल कह लीजिए, वो एक ही बात होती है। तो ये फार्मूला आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अब लास्ट में आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बहुत सरल सा सूत्र है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक्चुअली में बेलन का 1/3 आयतन जो होता है वही शंकु का आयतन बन जाता है। तो अब आते हैं गोले में। गोले में केवल और केवल दो ही सूत्र हैं। गौर से देखिए, गोले के लिए मैंने क्या लिखा है? गोले का पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ एक ही सूत्र होता है। याद रखिएगा, 4 पाई वही 4 पाई जिस पर हम सब लोग लेटते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। आप याद करने के लिए 4 पाई की जगह पे खटिया लगा सकते हैं, खटिया आर स्क्वायर। तो ये आपका गोले का पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ दोनों है। उसके बाद गोले का आयतन वेरी सिंपल, 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब आर की वैल्यू 3 बार रखी जाएगी और तब जाके ये आपका गोले का आयतन निकलेगा। अब गोले के आयतन के बाद आता है अर्धगोले का पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ आधा होता है, जैसा कि आप जानते हैं गोले का आधा अर्धगोला होता है। तो इसका आप केवल 4 की जगह पे आप क्या कर दें? 2 कर दें। यहाँ पर 4 पाई है और यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का अब ये बदल जाता है, अर्धगोले में ये वाला भी हिस्सा क्षेत्रफल जुड़ जाता है। तो इसका पाई आर स्क्वायर है और इसका 2 पाई आर स्क्वायर है, तो मिल करके हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, बट गोले का पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही रहता है क्योंकि वो उसकी एक ही आकृति है। इसके बाद अर्धगोले का आयतन
इसका आधा, गोले के आधा करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 4/3 है, आपको करना क्या है, आपको करना है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे तीनों जो आपको हमने बताया, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। आप एक बार गौर से वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और इस पर आप अच्छे से वर्क कर लेते हैं। अगर आप इन सारे सूत्रों को लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये वाला जो आपका पार्ट है, इसमें आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं सूत्रों के थ्रू लग सकते हैं। अगर आपको सूत्र आते हैं तो फिर इसका सारा सवाल आप लगा सकते हैं। तो इन सूत्रों पर आप काम करिए, इनको लर्न करिए। उम्मीद है आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे। वीडियो को लाइक अगर करना चाहें, आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। वैसे तो आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, 22 तारीख से शुरू हो रही है। 22 तारीख से आप मेहनत करते जाइए और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।